नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लगातार आप लोगों को उचाना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक प्रेमलता जी हैं और आज सखी सहेली मिलन समारोह के नाम से कार्यक्रम चल रहे हैं। फिलहाल लोदर गांव में हैं और बातचीत करते हैं किस प्रकार के कार्यक्रम है और किस प्रकार महिलाओं से मिलन कार्यक्रम चल रहा है। प्रेमलता जी, स्वागत है। थैंक यू। आज मैं आपके कार्यक्रम देख रहा हूँ लगातार। आप पीछे भी आपने कार्यक्रम किए थे, सखी सहेली मिलन समारोह। अभी भी आपके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। तो इस कार्यक्रम में महिलाएं क्या क्या समस्याएं उठा रही हैं, पहले हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, लोदर गांव में तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। और तो मैंने तो यही कहा कि मैंने भाखड़ा का पानी, जब मेरे को पिछली बार मौका दिया था, उचाने वालों ने मुझे एमएलए बनाया, तो मैंने कम से कम नहीं तो 30 गांव में भाखड़ा का पानी पहुंचाया था। उसके बाद में इलेक्शन आ गई। नहीं तो मेरे मन में मैंने मन में ये सोचा था कि अब के बाद 35 गांवों का पानी आ गया, बाकी जो 35 गांव बचे हैं उनमें मैं अगली बार बनवा दूंगा। लेकिन मैं चुनाव हार गई और उसके बाद जो जहाँ काम खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा है। ये पीने के पानी की तो हम भी देखते हैं जी, तकरीबन गांव में आज के टाइम दिक्कत है, पहले इतनी दिक्कत नहीं थी। तो ये जो सखी सहेली कार्यक्रम आपने शुरू किया है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? इसके पीछे का उद्देश्य ये है महिलाओं को जागरूक करना। जी। और क्योंकि अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पहले अब हैं अनपढ़ भी हैं इसमें थोड़ी बहुत तो, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और जब से सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो भी सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और 50% महिलाओं को इस चीज़ का मौका मिला कि हम सरपंच का इलेक्शन चुनाव लड़ें। उससे क्या है कि शिक्षित होने से जो एक जागृति आती है, एक सोचने का जो तरीका बदलता है, वो उसको मैं दोबारा से उठाना चाहती हूँ, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों का पता लगे, महिलाओं को अपने हक का पता लगे, उनको ये पता लगे कि भी हम कितनी ताकतवर हैं। जो हमारे उचाना तो क्या है, मैं तो पूरे जींद जिले को ही कहूँगी कि काफ़ी बैकवर्ड है इस मामले में। है तो और भी बहुत, लेकिन जींद जिला ज़्यादा बैकवर्ड है। बिल्कुल, महिला जागरूक होगी तो पूरा परिवार जागरूक होगा। आप महिलाओं को वोट देने के प्रति भी जागृति की बात कर रहे हैं कि महिला केवल वोट देने के लिए नहीं है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो इससे महिलाओं में उत्साह बढ़ रहा है, महिलाएं समझ रही हैं? अभी तक तो जितनी भी मुझे महिलाएं मिली, एक ही बात कहती है कि अब की बार आपको जिताएंगे, अब की बार आपको जिताएंगे। तो जो उत्साह अभी है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो उत्साह कायम रहना चाहिए, और कायम के साथ साथ ये आगे और बढ़ना चाहिए। अब मैंने ये भी कहा, मैं कि अब तुम लोग मेरे बीच में बैठी हो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुमने मेरी बात सुनी, और इस चीज़ को जितना ज़्यादा तुम लोग बढ़ा सकते हो गांव में रहने की वजह से। मैं तो आज आई हूँ, दोबारा बुलाओगे फिर आ जाऊँगी। लेकिन जो तुम्हारा जो योगदान है आपस में परिवारों से मिलने का, वो ज़्यादा है। उसको अगर आप बढ़ाएँगी तो अपने आप मुझे वोटों का भी फ़र्क पड़ेगा, और उम्मीद है कि अगला चुनाव मैं जीत पाऊँगी। मैडम जी, दुष्यंत का जीतने का मेन जो कारण था उचाना में युवाओं का था कि युवाओं को एक उन्होंने नारा दिया था कि 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे। तो आपको लगता है वो नारा मतलब सिद्ध हो पाया है अभी? देखिए, नारा तो उसने ये भी दिया था कि बीजेपी को जमुना पार करूँगा। क्या उनसे पेंशन? हाँ, तो जमुना पार तो नहीं हुई, सरकार तो फिर भी बीजेपी की ही बनी। और मुख्यमंत्री भी हमारे मनोहर लाल जी ही बने, जो 2014 में भी बने थे। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ा कि वो खुद उस पार्टी में समझौते में शामिल हो गए, और आज सरकार में वो डिप्टी सीएम हैं। लेकिन जो उन्होंने जिस बात को लेके इलेक्शन जीता था, जो मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि उनके कहे हुए वादे पूरे हुए हैं। एक तो 5100 पेंशन का ही वायदा है, क्योंकि हमारी सरकार ने शुरू में ये फैसला लिया था कि हम हर साल 200 रुपये बढ़ाएंगे पेंशन के, और उसी तरह से वो बढ़ने लग रहे हैं। और अब एक नई कल मुख्यमंत्री की तरफ से आई है बात कि जिनके जिनकी 2 लाख रुपए आमदनी है, उनको अब, और जो पेंशनधारी हैं, अब 3 लाख होने से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बहुत लाखों, मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा जो पूरे हरियाणा में ही। और जहाँ तक दुष्यंत की बात है, मैं अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं। और चुनाव में सिर्फ दुष्यंत ही नहीं, हर पार्टी वायदे करती है। अब वो वायदे
कितने खरे उतरते हैं, कितने लोगों के मन को भाते हैं, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। जी, जी। तो उचाना के लिए जिस प्रकार आप विधायक थे, बहुत सारे काम हुए, वो विकास की जो मैं कहता हूँ कड़ी थी, वो रुकी हुई है। तो लगता है कि आगे अगर 2024 में प्रेमलता जीतकर उचाना विधानसभा से जाती हैं विधानसभा में, तो विकास की कड़ी दोबारा शुरू हो पाएँगी? देखिए, मैंने जो काम शुरू करवाए थे, उनके पैसे भी मंज़ूर हो गए थे। 2 तरह की स्वीकृति लेनी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति होती है और एक फाइनेंशियल होती है। तो फाइनेंस का भी सारा हो गया था। अब जैसे पेगा का ड्राइविंग स्कूल है या बदाने का हॉर्टिकल्चर का सब सेंटर है, उचाना का बाईपास है। ये इतने बड़े-बड़े काम हैं जिनमें करोड़ों रुपए का खर्चा होना है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि अभी उन कामों पे कुछ कोशिश इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है हाँ, अभी। नहीं कुछ नहीं हुआ। तो प्रेमलता जी अभी कितने गाँव के और कार्यक्रम आपके पेंडिंग है, जो आप महिलाओं के कार्यक्रम कर रहे हैं, सखी सहेली कार्यक्रम? अभी तो मैंने शुरुआत करी है शुरुआत की है। और अभी हर गाँव में होंगे? मैं 65 गाँव हैं, 65 के 65 गाँव में मैं महिलाओं को ही मुखातिब होंगी। जी, और जैसे हमारे 2 ब्लॉक हैं, अलेवा ब्लॉक है और उचाना ब्लॉक है। जी। अलेवा ब्लॉक के 22 गाँव हैं, लेकिन जैसे ये गाँव भी पहले कलायत में होते थे जो मैंने आज करे हैं। उसके बाद में एक बड़ा जलसा सिर्फ़ महिलाओं का करेंगे। हुँ, हुँ। एक अलेवा में करेंगे, एक उचाना में 2 करेंगे। प्रोग्राम होंगे। 2 प्रोग्राम जो जिसमें सिर्फ़ महिलाएँ होंगी, उनकी भागीदारी होगी। हुँ, हुँ। और अभी तो मैं हर गाँव में जा रही हूँ, वहाँ मैं कह रही हूँ, उसके बाद जब सारी महिलाएँ एक साथ इकट्ठी होंगी तो एक-दूसरे को देख के भी आदमी कुछ सीखता है। बिल्कुल। कुछ उसके समझ में आती है कि भई हाँ, मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। और हम क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ना तो झूठ बोलते, ना झूठे वायदे करते और ना इस तरह की कभी कोशिश करी कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा बहुत साल पहले की बात है, कंडेला कांड हुआ था। हुँ, हुँ। उस समय के मुख्यमंत्री सिर्फ़ इसी बात को लेके चुनाव जीत गए थे कि जब मैं मुख्यमंत्री मुझे बना दो, तुम्हारे बिजली के बिल सब फाड़ देना। हुँ, हुँ। और पहला एक कांड हुआ था वो बिजली के ऊपर ही हुआ था। हुँ, हुँ। तो इस तरह की जो लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं तो मुझे तो हम उस तरह के नहीं हैं। जी, ठीक है। थैंक यू मैम।